1 कप मूंग की दाल ये 2-2.5 घंटे पहले मैंने भिगो दी थी नीम गर्म पानी में। अच्छा, इसमें मंगोचियाँ बनाने के लिए ना सबसे पहले ना ये दाल जो है ना पीसनी है, लेकिन इससे पहले हमने इसमें डालनी है प्याज। तो ये 1 प्याज पहले मैं इसको छील के ना ग्राइंड करूँगी और इसी में थोड़ा-थोड़ा इसी के पानी में दाल डाल के ना मैंने इसको ग्राइंड करनी है। उससे फ़ायदा ये होता है ना प्याज से ये नरम हो जाएगी और ग्राइंड करने से फालतू पानी नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पकौड़ियाँ सी तलनी है ना, तो पानी ज़्यादा हो गया तो बनाना मुश्किल हो जाता है। तो पहले इस प्याज को ग्राइंड करती हूँ और फिर उसी पानी में थोड़ी-थोड़ी दाल डाल के ग्राइंड करनी है। इसको प्याज को ना छोटे टुकड़े में काट के और थोड़ा सा पानी डाल के इसको इसी का पानी में डाल देती हूँ। ग्राइंड करना है। आधी दाल पीस ली है और ये देखें इसी पानी में ये बाकी दाल भी पीसनी है। जब ये पिस जाएगी तो इसमें मसाले डालेंगे। अब ये प्याज के साथ मैंने पीस लिया है। इसमें सबसे पहले ना नमक डालना है, तकरीबन 3/4 टेबलस्पून मैंने नमक डाला है। अच्छा, इसमें ये 1/4 टीस्पून मैंने डाली है लहसुन पाउडर और इससे भी आधा अदरक पाउडर। ये और फ्रेश भी डाल सकते हैं, ये जल्दी से काम हो जाता है। आधी चमची मिर्चें से भी कम और आधी चमची गरम मसाला। अब इसको बहुत अच्छी तरह फेंट रहे हैं। फेंटने से ये होता है कि ज़रा फ्लफ़ी किस्म के फूले फूले सी ना मंगोरे बनेंगे। इसके मसाले के लिए जो चीज़ चाहिए वो ये है। 3 प्याज़ें ना कम से कम ना इसको तल के निकालें, लाइट ब्राउन कर लें और पहले तेल गरम करके ना उसमें निकाल लेना है। तेल ना गरम करके इसमें से प्याज करके निकाल लिए। अब डालने इसमें मसाले, तो मैंने डालना है पिसा हुआ लहसुन और अदरक, वरना तो कम से कम 6-7 जवे लहसुन के और आधा इंच का टुकड़ा लहसुन अदरक का ताज़ा डालना हो तो वो डालना है। इस तेल में नमक इतना डाला है मैंने, ये शोरबे के हिसाब से नमक होगा और अपनी मर्ज़ी से डालना है, यानी कि जितना शोरबा रखना है उस हिसाब से। और इसी मेरे शोरबे में तकरीबन ये 3/4 मैंने नमक डाला टीस्पून और ये 2 चमचियाँ भर के ये मैंने धनिया और आधी चमची मैंने मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, बिल्कुल ज़रा सा गरम मसाला डालना है। और मैंने पाउडर वो डाला है लहसुन, तो ये 1/4 टीस्पून से ज़रा ज़्यादा है। और अदरक की इसमें ज़रूरत नहीं होती, डालना चाहें तो डाल लें, अदरक की ज़रूरत नहीं होती। और बिल्कुल थोड़ा सा अदरक। अब इसकी और इसमें मैंने डाली है दही डाल के और इसकी भुनाई करनी है। अब 3 टेबलस्पून मैंने ना दही डाली है। अब बस इस मसाले को इसकी थोड़ी भुनाई करनी है। जब ये भुन जाएगा तो प्याज पीस के डालनी है, वो जो मैं तली हुई निकाली थी ना वो डालनी है और शोरबा बनाना है। अब ये मैंने ना अच्छी तरह फेंट लिया। अब इसको मैंने पकौड़ियाँ सी तलनी है। ये मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इन्हें पकाया, एक तरफ से पक गया तो पलट दिया। तो ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए हल्की आंच पे ही पकाना है। ये तली हुई प्याज मैंने पीस ली है और पीस के इसको ना मसाले में शामिल करना है। ये मसाला अच्छी तरह भुन गया है, इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब इसमें ना पानी जितना शोरबा रखना है, बल्कि थोड़ा ज़्यादा रखते हैं कि एक तो वो मंगोचियाँ इसमें पकेंगी, मतलब पानी जज्ब भी करेंगी, थोड़ी देर पकाएंगी भी तो पानी कम हो जाता है, तो इसलिए पहले शोरबा ज़्यादा रखते हैं। तकरीबन 1 आधा कप से ज़्यादा इसके लिए शोरबा रखा जाएगा जितना हमने रखना है। शोरबा ना बहुत अच्छी तरह बन गया और ये इसमें ऑयल भी ऊपर आ गया है, पक भी गया। अब इसमें हमने वो मंगोचियाँ डालनी है। ये मेरी मंगोचियाँ तैयार हो गई थी। 1 कप से भी कम, 1 कप तकरीबन 1 कप में इतनी बनी है मंगोचियाँ। अब ये इसमें शोरबे में डाल